Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your Hindi class and we are going to read chapter 2 घड़ी का इतिहास। आज आपको पार्ट 2 पढ़ना है घड़ी का इतिहास। आप सबको पता है ना कि घड़ी का उपयोग हम किस काम में करते हैं। सबको पता है कि घड़ी का उपयोग हम समय देखने के लिए करते हैं। तो जो घड़ी है वो कैसे बनी या फिर पहले के टाइम में जब घड़ी नहीं थी तो लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे, इस चीज़ को आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो घड़ी शब्द है वो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे। कहा जाता है प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाज़ा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगा लेते थे। अब सूर्य को देख के वो समय का पता कैसे लगाते रहे होंगे। जैसे सुबह सुबह आपको पता है ना, जब सूरज उगता है सुबह कितने बजे, तो वो लोग जब सूरज के उगने के समय को ध्यान में रखते थे और उसी के अनुसार वो समय का पता लगाते थे। जो समुद्री यात्री थे वो भी इसी से समय का पता लगाते थे। लेकिन क्या सूरज समय का सही पता लगा सकता था? नहीं ना, क्योंकि कभी कभी बादल हो जाते थे या कभी सूरज सही समय पर नहीं निकला तो वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाता था। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी। जो सबसे पहली धूप घड़ी थी वो कहाँ बनाई गई थी? मिस्र में बनाई गई थी। लेकिन वो घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। जो सूर्यास्त के बाद का समय बताने के लिए वह अनुपयोगी होती थी। मतलब जो सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाता था तो वो समय नहीं बता पाती थी। सच ही कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये सच्ची है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती तब तक हम किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करते। मनुष्यों की इसी आवश्यकता से 16वीं शताब्दी में जल घड़ी का आविष्कार हुआ। ठीक, एक ऐसी घड़ी बनाई गई जो जल से चलती थी। यह सबसे पहले मेसोपोटामिया के बेबीलोन में बनाई गई। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था जो नीचे के सुराख से बूंद बूंद कर टपकता रहता था। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था। ठीक है, अब वो बनाया गया था, जो घड़ी बनाई गई थी वो एक सुराख थी। तो अगर वो सुराख छोटी या बड़ी हो जाती थी तो उससे पानी का जो बूंदें गिरती थी वो क्या थोड़ी या ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए वो भी सही समय नहीं बता पाती थी। इसके बाद रोम में रेत घड़ी बनाई गई। यह घड़ी डमरू के आकार की थी। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियाँ बनाई गई। मतलब जो घड़ियाँ थी वो कई प्रकार से बनाई गई, लेकिन कई प्रकार की घड़ियाँ बनती तो रहीं, लेकिन वो घड़ियाँ क्या थी, समय बनाने में असमर्थ रहती थी। वो एकदम सही समय नहीं बता पाती थी। कल पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई यह कहना मुश्किल है। मतलब इस टाइम का या जब घड़ी बनाई गई वो और किसने बनाई ये हमें पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं ना, हम हाथ में किस तरह जो घड़ी पहनते हैं वो घड़ी सबसे पहले किसने पहनी थी? प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल, जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है, उन्होंने लगभग 1650 ईस्वी के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। मतलब पहले लोग क्या करते थे, घड़ी को जेब में रखकर घूमा करते थे। तो ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सकें। जब लोग जेब में रखकर घड़ी घूमते रहते थे तो उन्हें जब टाइम देखना होता था वो घड़ी जेब से निकालते थे और फिर देखते थे। लेकिन जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए एक रस्सी की सहायता से घड़ी को हाथ में बांध दिया। लेकिन फिर सभी उनके जो साथी थे उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज देखिए हम सब अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं। पहले चाबी भरने वाली घड़ियाँ बनती थी और उनकी जगह क्वार्टर्स, ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली हैं। पहले जो घड़ियाँ थी वो चाबी भरने वाली हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी घड़ियाँ बनती हैं। वास्तव में क्वार्टर्स एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। खास तरह की क्वार्टर्स घड़ी सेकंड के लाखवें हिस्से को भी माप सकती है। ठीक है, जो क्वार्टर्स होता है, सुइयाँ होती हैं जो वो घड़ी सेकंड के लाखवें हिस्से को भी
माप सकती हैं। आइए जानिए घड़ी की विकास यात्रा। अब हमें यहाँ पर जो घड़ी की विकास यात्रा है कि कहाँ पर कौन सी घड़ियाँ पहली बार बनी हैं, तो ये हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।